चीन में एक बार फिर से कोरोना का प्रकोप बढ़ने लगा है। इसका सबसे बड़ा असर आईफोन मैन्युफैक्चरिंग हब कहे जाने वाले हैनान प्रांत की राजधानी झेंगझोउ में देखने को मिला है। यहाँ बड़ी आईफोन फैक्ट्री के पास स्थित जिले में कोरोना बम फूटा है, जिसके चलते वहां लॉकडाउन लगा दिया गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की कोविड जीरो पॉलिसी के तहत जहां भी कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, वहां फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा। इस पॉलिसी के तहत बड़ी आबादी वाले झेंगझोउ में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। आईफोन निर्माता फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी का प्लांट प्रभावित जिले से नजदीक है, जहां पर लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि फैक्ट्री के प्रबंधन की ओर से इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है, न ही किसी तरह की कोई टिप्पणी की गई है। रिपोर्ट में सरकारी नोटिस के हवाले से कहा गया कि झेंगझोउ में करीब 10 लाख लोगों को सोमवार से अपने घर में ही रहने को कह दिया गया है। अपने घरों में कैद रहने के दौरान इन लोगों को सिर्फ कोरोना टेस्टिंग के लिए ही घर से बाहर निकलने की इजाजत दी गई है। नोटिस में यह भी कहा गया कि इस लॉकडाउन के तहत गैर जरूरी कारोबार भी बंद कर दिए गए हैं। चीन सरकार की ओर से कोविड जीरो पॉलिसी में कोई बदलाव न किए जाने के संकेत भी मिल गए हैं। हैनान प्रांत के इस व्यस्त शहर झेंगझोउ में कोरोना के नए 6 मामले भी सामने आए हैं। बीते 9 अक्टूबर को यहां कुल मामलों की संख्या 40 पहुंच गई थी। इसके अलावा बीजिंग में 13 और शंघाई में 32 नए कोरोना केस सामने आए हैं। पूरे चीन में कोरोना के 697 मामले सक्रिय हैं। हालांकि यहां कोरोना संक्रमण के मामले कुछ कम जरूर हुए हैं, लेकिन कोविड जीरो पॉलिसी के तहत एक सरकार कोरोना को लेकर कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं दिख रही। चीन में कोरोना के नए मामले मिलने से इस सिलसिले से देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। बीते कुछ महीने में आई रिपोर्ट्स की माने तो चीन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ रही है। IMF ने भी कहा कि 2022 में चीन का आर्थिक वृद्धि दर 3.2% रहने का अनुमान है, जबकि 2023 के लिए 4.4% ग्रोथ रेट का अनुमान बताया गया है। ऐसे में साफ है कि अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो चीन की अर्थव्यवस्था के लिए ये बड़ा संकट होगा। फिलहाल चालबाज चीन कितनी भी चालबाजी कर ले और अपने तुच्छ करतूतों को अंजाम देने के लिए पैतरेबाजी कर ले, लेकिन उसकी कई मोर्चों पर बर्बादी निश्चित होती जा रही है, क्योंकि वो कहते हैं ना, जो गड्ढा खोदता है वही उसमें सबसे पहले गिरता है। चीन के साथ भी कुछ ऐसा ही होते दिखाई दे रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।